एवरीवन, दिस इज श्वेता रघुवंशी हेयर। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इंडियन पिनल कोड के बारे में हम बात करेंगे, जो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग है। सेक्शन 370 के बारे में 77 के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जो रिसेंटली लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को पास किया गया है, उसको भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्ट से या फिर मेंस या प्रीलिम्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 377 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में अभी आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो चैनल पे आपको अपडेटेड वीडियो है वो मिलती रहे, चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो या करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो हो, वो आपको चैनल पे अपडेट होती रहे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो रिसेंटली लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता बिल को पास किया गया है, वो बिल क्या है और किस पर्पज़ से, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसको पास करने का, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारतीय न्याय संहिता बिल को लोकसभा में पास किया गया है और ये बिल जो है वो इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करने के लिए लोकसभा में पास किया गया है। जो कॉलोनियल पीरियड का हमारी लॉ अभी तक कंट्री में चली आ रही थी, उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे भारत का अपना एक लॉ जो है वो अब बन पाए, या हम अपने नए जो हमारे लॉ हैं उनको हम कुछ चेंज कर पाए, इस पर्पज़ से भारतीय न्याय संहिता बिल को लोकसभा में पास किया गया है। बट इशू क्या है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता बिल है डज नॉट कंटेन आईपीसी सेक्शन 377। तो इशू ये है कि जो 377 सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, उसको भारतीय न्याय संहिता बिल से रिमूव कर दिया गया है और हटा दिया गया है, विच वॉज रीड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018। फाइन। तो 2018 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 377 को जो है वो काफ़ी वैल्यू दी गई थी। तो बट ये रिसेंटली जो है वो भारतीय न्याय संहिता बिल में से इसको हटा दिया गया है, इसलिए ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है। फाइन। तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि जो इंडियन पिनल कोड था वो क्या था। इंडियन पिनल कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्पज़ से, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी बार इंडियन पिनल कोड से जो है क्वेश्चन वो आए भी है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन पिनल कोड क्या था कि इंडियन पिनल कोड इज़ ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन। तो जो हमारी फर्स्ट लॉ कमीशन थी, जो उसके द्वारा ये बिल जो है कोड जो है वो लाया गया था। और इस जो कमीशन थी इसको चेयर किया था थॉमस बेबिंगटन मैकुली ने। 1834 में थॉमस ने जो है इसको चेयर किया था और इस बिल पे जो है वो इस कोड को लाए थे वो कम। बट जो कोड था वो आया था जनवरी 1860 में। जो कंट्री में ये कोड लागू हुआ था 1860 में। सो जो इंडियन पिनल कोड 1860 था, उसको रिप्लेस करने के पर्पस से जो है भारतीय न्याय संहिता बिल को लोकसभा में पास किया गया है। तो बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड इट हैज़ नाउ बीन रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी। सो जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में, उनके रिकमेंडेशन और ताकि वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस बिल पे रख पाए। किसी भी तरीके की अगर कोई भी मिस्टेक है या कोई भी लॉ जो है वो किसी भी तरीके का जो रिकमेंडेशन वो अपना दे पाए और कुछ अपने कंसर्न जो है उस बिल पे रख पाए, इसलिए जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को रिफर्ड किया गया है ऑब्जर्वेशन के लिए। सो जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसमें कुछ चेंजेस जो है, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा आईपीसी था इंडियन पिनल कोड 1860, उसमें देयर इज़ 511 सेक्शंस हैड बीन इंक्लूडेड। यानी कि जो
111 सेक्शन जो थे उसमें थे, बट जो रिसेंटली BNS भारतीय न्याय संहिता बिल है, इसमें देयर इज़ ओनली 356 प्रोविजंस आर एडिड। सो ये एक काफ़ी जो है वो चेंजेस किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर। काफ़ी जो सेक्शंस हैं उनको रिमूव किया गया है। इंडियन पिनल कोड के कुछ जो सेक्शंस हैं उनको घटा दिया गया है, और अब जो है जो नया जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसमें 356 प्रोविजंस को जो है सिर्फ ऐड किया गया है। तो ये था, हमने पढ़ा कि जो इंडियन पिनल कोड था वो क्या था। फाइन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो सेक्शन 377 है वो क्या कहता है। तो जो IPC का सेक्शन 377 है वो कहता है कि whoever voluntarily has carnal intercourse against order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment of for life। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या एनिमल हो, उसके साथ जो है किसी भी तरीके का इंटरकोर्स सेम जेंडर्स के साथ में अगर वो इंटरकोर्स करता है वो पनिशेबल होगा, उसको इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा लाइफ में के लिए भी, और उसको एक्सटेंडेड भी किया जा सकता है, चाहे वो 10 साल के लिए हो या उससे ज़्यादा भी उसको जो है एक्सटेंडेड किया जा सकता है। और ऑल्सो लायबल टू फाइन, यानी कि कुछ फाइन जो है उस पर लगाए जा सकते हैं। Explanation to the provisions states that penetration of sufficient to constitute the canal intercourse necessary to offence। सो जो LGBT कम्युनिटी थी, ये कपल्स थे, उनके प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड के लिए 2018 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस जो है ऐड किए थे, ताकि किसी भी तरीके का जो LGBT कम्युनिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे और उनके जो राइट्स हैं उनको मिल पाए, और जो लीगल प्रोटेक्शंस उनको वो प्रोवाइड कर पाए ऐसे पर्पस से, या किसी भी तरीके का उनका हरासमेंट जो है वो ना हो, इंटिमिडेशन हो। गे कपल्स जो होते हैं LGBT कम्युनिटी के लोग, उनके साथ किसी भी तरीके का जो है भेदभाव ना हो, या फिर उनको एक लीगल और सेफ़ लॉ प्रोवाइड की जा सके, वो कंट्री में अपने आप को सेफ़ फील कर पाए। इसलिए सेक्शन 377 को जो है वो IPC में ऐड किया गया था। सो एक केस था जिसका नाम था नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करी थी। इन सितंबर 5 जजेस बेंच जो है वो इसमें बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था कंसेंजुअल सेक्स, जो 2 एडल्ट्स के बीच में होता है, उसको इस केस के दौरान जो है वो डिक्रिमिनलाइज किया था। अब क्या था कि जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड पार्शलिटी स्ट्रक डाउन सेक्शन 377 ऑफ द IPC, उसमें कुछ LGBT कम्युनिटी के लिए प्रोविजंस ऐड किए गए थे, सेफ गार्ड उनको प्रोवाइड किए गए थे, और किसी भी तरीके का अगर उनके साथ कोई भी हैरेसमेंट या फिर उस जो है डिस्क्रिमिनेशन अगर वो पाया जाता है तो उसको क्रिमिनलाइज भी किया गया था। अननेचुरल सेक्स को जो है क्रिमिनलाइज किया गया था। तो इस तरीके से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जो अप्रूवल्स थे वो दिए थे। कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट सेक्शन 377 वॉज यूज एज वेपन टू हरेस मेंबर ऑफ LGBT कम्युनिटी। किसी भी तरीके की जो LGBT कम्युनिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ना कर पाए, उसको किसी भी तरीके का हरेसमेंट उनका ना हो, या उनको एक सेफ़ लॉ प्रोवाइड की जा सके, सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जा सके, उनका प्रोटेक्शन हो सके। इस पर्पस से जो है वो इस लॉ को, इस सेक्शन को ऐड किया गया था इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ था ये, जो रिसेंटली जो है भारतीय न्याय संहिता बिल में से हटा दिया गया है, और काफ़ी एक वेपन्स के रूप में ये बिल जो है LGBT कम्युनिटी के लिए काम करता था, resulting in their discrimination. However, the ruling the court has made it clear that other aspects dealing with unnatural sex with animal or children still remained in force. But जो कुछ unnatural जो ऑफेंस थे उनको जो है डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, जैसे अगर किसी भी चाइल्ड के साथ या एनिमल के साथ जो है वो अननेचुरल सेक्स जो है उसको डिक्रिमिनलाइज नहीं किया गया था।
तो ये कुछ केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जो रिकमेंडेशन थी वो दी थी और जो है कुछ प्रोविजंस को ऐड किया था। फाइन, तो ये अभी तक था बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें से जो है वो आईपीसी को हटा दिया गया है। तो आईपीसी में कुछ इम्पोर्टेंट्स, जो आईपीसी सेक्शन 377 था वो इंक्लूड नहीं किया गया है उसमें, तो बट उसमें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न्स थे उनको हटा दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो जो 377 है दैट ऑफर्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ नॉन माइनर्स मेल्स। फाइन, सो नॉन माइनर्स मेल्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता था, बट जो है बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उस पर ये सेक्शन को हटा दिया गया है। सेक्शन 375 जो था वो आईपीसी का वो कहता था कि जो रेप है उसमें 7 नोशंस को ऐड किया गया था कि किस किन किन कंडीशन में जो है उनको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। कंसेंट वॉयलेट अगर किसी भी जो इंडिविजुअल है उसका कोई राइट्स होता है। फाइन, तो इस तरीके से जो है वो कुछ प्रोविजंस थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आईपीसी के अंदर और वो इस बिल में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस बिल का। सेक्सुअल असॉल्ट कुड लूज द लीगल प्रोटेक्शन असॉल्ट ऑफ दैम, यानी कि ये जो है बिल जो कहता है वो लीगल प्रोटेक्शन जो है वो ऐसा कहना है लोगों का कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके लीगल प्रोटेक्शन पे ये बिल बात नहीं करता है। सो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्स नव तेज जोहर जो केस था उसमें अपने कुछ वर्डिक्स जो उसकी जो सुनवाई करी थी, तो उसमें जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे उनका कहना था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और काफ़ी जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, बट रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं ताकि वो इस तरीके के केसेस के साथ डील कर पाए। क्योंकि अब जो रिसेंटली बिल है उसमें तो ये सेक्शन को हटा दिया गया है, तो कुछ गाइडलाइंस को जो है उसमें ऐड किया जाना चाहिए ताकि जो है एलजीबीटी कम्युनिटी या गे कपल्स जो हैं वो अपने आप को सेफ फील कर पाए, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। फाइन, सो जैसा अगर हम देखते हैं कि इंडियन लॉ क्या कहती है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है डज नॉट रिकॉग्नाइज मैन एज विक्टिम ऑफ रेप। तो इस तरीके से जो है वो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस लॉ के जो कि उन पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसी ऑब्जर्वेशन के लिए जो है इसीलिए ये बिल जो है कमेटी को पास किया गया है और ये उसके कुछ क्रिटिसिज्म है, इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में ट्रेंडिंग भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है सेक्शन 377। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो इंडियन पिनल कोड है वो तो क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं हमेशा मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, बट जो ये न्याय संहिता बिल भारतीय न्याय संहिता बिल है जब ये आएगा तो इसके बारे में हम वीडियो में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस जो है वो चैनल पे अब आपको अपडेट होती रहें। उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।